अभी मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वही कटरा नील की गली है जिसमें फिर से एक बार सीलिंग को लेकर जो साया है वो व्यापारियों पर मंडरा चुका है। देखिए ये वही सीलिंग के नोटिस हैं जो एमसीडी के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। उन व्यापारियों के बारे में सोचिए जो अपना कई सालों से अपना व्यापार खड़ा कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन सरकार अब उनकी रोजी रोटी छीनने पर आ गई है। आपने देखा पूरी बिल्डिंग में मतलब एक या दो दुकान बची हैं, बाकी सारी सील हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आपने ये दुकानें अनुसार बनाई है और ये 35-35 लोगों के पास है। मेरे पास 75 साल का बिल है। बिजली का मीटर हमारा कमर्शियल चल रहा है, हाउस टैक्स हम कमर्शियल पे कर रहे हैं। 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको देखना चाहिए उस चीज। लेबर है किसान के साथ जुड़ी हुई है, वो कहाँ जाएगी? उनके कितने घरों की यहाँ से रोटी चलती है, व्यापारियों के साथ ही तो चलती है। व्यापारी मारा जाएगा तो फिर वो तो बेचारे पहले मारे जाएंगे। अभी मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वही कटरा नील की गली है जिसमें फिर से एक बार सीलिंग को लेकर जो साया है वो व्यापारियों पर मंडरा चुका है। और इस बार जब आप और हम दोनों मिलकर जब त्योहार मना रहे थे, जब लोग अपने घरों में दिवाली के दीप जला रहे थे, भाई दूज मना रहे थे, उस वक्त यहाँ पर एमसीडी आई और यहाँ पर उन कुछ दुकानों पर ताले लगा के चली गई, यानी कि व्यापारियों का जो व्यापार चल रहा था उनको ठप करके चली गई। अभी हम उन्हीं व्यापारियों से, उन्हीं दुकानों को, जो 9 सीलिंग दुकानें बताई जा रही हैं, उन्हीं दुकानों के मालिकों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार ये जो सीलिंग को लेकर जो भी बातें चल रही हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई देखी जा रही है। देखिए ये चांदनी चौक की गलियां हैं और इन्हीं गलियों से जो चांदनी चौक की जो रौनक है वो जानी जाती है। अब इन्हीं दुकानों पर, इन्हीं गलियों पर अगर दिल्ली सरकार की एमसीडी ताला लगाकर चले जाए तो उन व्यापारियों के बारे में सोचिए जो अपना कई सालों से अपना व्यापार खड़ा कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन सरकार अब उनकी रोजी रोटी छीनने पर आ गई है। देखिए ये वही सीलिंग के नोटिस हैं जो एमसीडी के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। जगह जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, हर दुकान पर आपको यहाँ पर ये नोटिस दिख रहे होंगे जिनके तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं उन पर कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज का जो मामला था जिसके तहत ये नोटिस लगाए गए हैं। और अब हम लोगों से यहाँ से जानेंगे, क्योंकि ये तो दुकानें बंद है, नोटिस चिपक गए हैं, अब और लोगों से जानेंगे। देखिए हम आपको हमेशा दिखाते रहे हैं जब जब चांदनी चौक की गलियों में दुकानों पर सील लगी है तब तब वो मामला हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। अब फिर से, क्योंकि त्योहार बीत चुके हैं, त्योहारों के बीच जब लोग अपने घरों में दीप जला रहे थे उस वक्त ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये जो सीलिंग आप देख रहे हैं, ये दुकानें उस समय, ऐसे 9 दुकानें बताई जा रही हैं जो उस समय भाई दूज वाले दिन सील कर दी गई थी, ये बोल के कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। अब ये तो सील हो चुकी हैं। यहाँ के जो व्यापारी और जो लोग हैं उनसे हम लगातार बात करेंगे कि क्यों आखिरकार इतना बड़ा निर्णय लेने पर सरकार उतर आई। क्या नाम है सर? मनीष जी। सर काम करते हैं यहाँ पे, आपकी दुकान है खुद? हमारी दुकान है। आपकी दुकान है। सर ये जो मामला है सीलिंग को लेकर, ये क्या है, इसका कारण क्या है? एमसीडी फिर से एक बार 9 दुकानों को सील करके गई है। पहले भी हम ये कवर करके गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत अब लड़ाई लड़ रहे हैं, 9 दुकानें सील कर दी गई, ऐसा क्यों? मैम उनका कहना है कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये 30 साल से यहाँ पर दुकानें हैं। अगर 5 लोग रहते हैं और 500 दुकानें हैं या 5000 दुकानें हैं तो कोर्ट को उसमें डिसीजन लेना चाहिए कि ये रेजिडेंशियल है या मतलब कमर्शियल है। एक आदमी के कहने से ये रेजिडेंशियल नहीं होता। एमसीडी ने भी तो सर्वे किया होगा, रिपोर्ट दाखिल की नहीं, कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए ना, आप खुद तो मतलब अपने चैनल से देखिए कि कितनी बिल्डिंग में कितनी दुकानें और कितने लोग रह रहे हैं। तो कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, 95 से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे लगातार सीलिंग की खबरें आ रही हैं, यहाँ तक कि सील भी कर दी गई हैं दुकानें। हाँ जी। इतनी ज्यादा, और एक तौर पर कहा जाता है कि व्यापारियों की सरकार चल रही है, तो आपको लगता है कि सरकार जो है आपके विरुद्ध भी अब काम कर रही है? तो आपके सामने ही है, मेरे कहने से कुछ थोड़ी है। आपने देखा पूरी बिल्डिंग में मतलब एक या दो दुकान बची हैं, बाकी सारी सील हो गई। ये जो सील कर रही है तो एमसीडी दुकानदार बैठा हुआ है जो यहाँ काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसके कर्मचारी कमा रहे हैं।
रोजगारी हो जाती है ना, एक तरह से दुकान बंद हो गई तो कहाँ से। मैंने सुना कि जब दिवाली थी, भाई दूज था, उस समय हाँ जी, उसी दिन हुई है। बताइए, तो ऐसे तो मतलब बड़ी दिक्कत हो गई होगी, त्योहार भी नहीं मना पाए होंगे। तो दिक्कत तो हुई है, पर अब कर क्या सकते हैं ना। अच्छा, तो आपने कुछ सरकार से, मतलब आपकी कोई सरकार से मांग है, आपने कोई कानूनी कार्रवाई का? देखे ना, सर्वे करें ना, कि मतलब यहाँ अगर 5 लोग रह रहे हैं हम्म। और 500 दुकानें हैं, तो उसको आप रेजिडेंशियल कहेंगे या कमर्शियल कहेंगे। अच्छा। और जब बिजली का मीटर हमारा कमर्शियल चल रहा है, हाउस टैक्स हम कमर्शियल पे कर रहे हैं, 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखा जैसे यहाँ पे बताया कि डर यहाँ पर व्यापारियों में बना हुआ है। डर की वजह से ये लोग बहुत टेंशन में है कि कब एमसीडी का कोई कर्मचारी आए और हमारी दुकानों पर हमेशा के लिए ताले जड़कर चला जाए। यहाँ पे मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि ये जो दुकानें हैं ये पूरी तरह से सील कर दी गई हैं, पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक कि जो ये कारोबार चल रहा था, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से, 1995 की ये पूरी बिल्डिंग बताई जाती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जो बंद कर दी गई हैं, कारोबार एकदम ठप हो गया है। तो सर, सरकार से आपकी कोई मांग है? सरकार से कुछ कहना हमारा चाहोगे? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना है, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और बात भी नहीं करना चाह रहे सर? कह लिया, सबको कह लिया जी, अब इतना मतलब परेशान हो गए हैं। दुकान है मेरे सामने, आप देख रहे हैं एकदम पीछे, ये दुकान के मालिक बात भी नहीं करना चाह रहे। यही जो पीछे हैं यही इनके मालिक हैं और ये कैमरे पे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। देखिए, अभी कृष्णा गली चांदनी चौक में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सीलिंग को लेकर जो पूरा मामला है वो लगातार अब विवादों में आ गया है, क्योंकि जो यहाँ पर जो पहले से दुकानें थी जिनको सील करके एमसीडी चली गई थी भाई दूज वाले दिन, त्योहारों वाले दिन, अब आज फिर से यहाँ पर एमसीडी द्वारा अलग अलग दुकानों पर, अलग अलग गलियों में नोटिस चिपके हुए हैं और बात वही की जा रही है कि रेजिडेंशियल को कमर्शियल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। अब वो जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे। ऑन कैमरा किसी ने बातचीत नहीं की, ऑफ कैमरा सबको दिक्कत हो रही है, लेकिन कैमरे पर कोई बताने को राजी नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर कैमरे पे बात करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन दुकानों पर नोटिस सबके चिपके हैं, सबको टेंशन है, सबको अपने व्यापार की चिंता है, लेकिन बात करने को कोई राजी नहीं है। अभी जो डर है वो किससे है? अपनी दुकानों को बचाने का है। खैर, ये तो यही लोग बता पाते जो बात करने से इनकार कर रहे हैं। जो आगे, मैं नाम नहीं लूंगी उस दुकान का, आगे कुछ दुकानें हैं जहां पर नोटिस बकायदा चिपक गए हैं और अभी कुछ मोहलत इनको दी है, उसके बाद वहां पे वो भी दुकानें दूसरी दुकानों की तरह सील कर दी जाएंगी। देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चांदनी चौक की गलियों में जो सीलिंग को लेकर जो मामला है वो ज्यादा विवादों में आ गया है और अभी इस पर कुछ बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम दिनेश पुपनेजा, मैं कटा नील का प्रधान हूँ। अच्छा, आप प्रधान जी। सर, ये जो मामला है पूरा सीलिंग को लेकर, क्या पूरा मामला रहा है? क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? अब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसका मसला हल नहीं हो रहा अभी तक। सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो कहती है, एमसीडी कहती है सुप्रीम कोर्ट का काम है और सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट का काम है, और ये काम किसका है आज तक ये समझ नहीं आई। अच्छा, हमें परेशानी हो रही है कि व्यापारी लोग यहाँ से 35-40 साल से बैठे हुए हैं, एक घर के साथ 10-10 घर जुड़े हुए हैं, जीएसटी पूरा भर रहे हैं, कन्वर्जन भी भर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब सारी फॉर्मेलिटीज हैं, सारी चीजें होने के बावजूद तो एमसीडी क्यों बार बार आ रही है? क्यों सील करके जा रही है? वो एमसीडी इसलिए आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट कहती है आपने ये दुकानें अनुसार बनाई है, और ये 35-35 लोगों के पास है। मेरे पास 75 साल का बिल है, बिजली का बिल। तो ये कैसे, ये 30-30 साल पुरानी, 25-25 साल पुरानी मार्केट है जी। अगर ये पहले बनने की थी, अब अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी, पहले बनने की थी। अच्छा सर, यहाँ पे आगे मैंने देखा है पूरा कृष्णा गली में, घंटेश्वर गली ये पूरी है, वहाँ पे भी कल सील करके चले गए। भाई दूज वाले दिन त्योहार लोगों का खराब हो गया। ये त्योहार वाले दिन बंद किया, ये बहुत गलत काम है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। व्यापारी आदमी वोट देता है, आपको जिताता है, और व्यापार को ही खराब कर दोगे आगे आपको वोट कौन देगा? आपने सर वोट की बात करी तो मेरा एक सवाल आया कि सर, सरकार जो है ये भाजपा सरकार की अगर मैं बात करूं तो व्यापारियों की मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर वो चहीते हैं, मतलब भाजपा के चहीते होते हैं व्यापार वाले, तो ऐसा आपको लग रहा है कि अब आप लोगों को भी नकारा किया जा रहा है, आपको भी अनदेखा करा जा रहा है? अगर व्यापारी को नकारा करेंगे खुद नकारे हो जाएंगे। अच्छा, आज व्यापारी इनके साथ पूरा साथ देता है,
पूरा इनके साथ जीएसटी भरता है, सब कुछ काम करता है। उसके बाद व्यापारी को ही खराब कर देंगे तो एक दुकान के साथ 10-10 आदमी जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी का सवाल है, वो कैसे पूरी होगी। सर आप तो प्रधान है, आपके पास तो बहुत लोग कंप्लेन लेकर आए होंगे, अपने दुकानों को सेफ रखने के लिए काफी चीजें गुहार लगा रहे होंगे, तो सर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? देखो सरकार को तो बोला है, वो कोशिश तो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पे जाके आश्वासन तो दे रही है, आगे देखो क्या होता है। अभी आश्वासन ही मिल रहे हैं। हाँ, आश्वासन तो सारे दे रहे हैं, लीडर सारे दे रहे हैं, पर जब ये अब क्लियर हो जाएगा तब पता चलेगा भी अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट में भेज दिया है, थोड़ा बहुत तो राहत मिली है। थोड़ी बहुत राहत मिली है। मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या नाम हुआ? मीना शर्मा। मीना शर्मा। ये जो प्रॉब्लम हो रही है मैम, एक तुरंत एकदम से बिना नोटिस के मैंने देखा है कि बिना नोटिस के लोगों को पता नहीं है, लोग अपने घरों में अपनी बहनों से टीका करवा रहे हैं और पता चल रहा है कि उनकी दुकान सील हो गई है। ये जो दिक्कत आ रही है ये कितनी गंभीर हो सकती है आगे चल के? और व्यापारी वर्ग जो माना जाता है कि बीजेपी को वोट करता आया है और हमेशा से उसका एक बड़ा वोट बैंक है, अब वो लोग भी अगर नाखुश हो जाएंगे तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये इसके इनके साथ तो पब्लिक भी तो मर रही है। ये जैसे देखो लेबर है कितनी सारी इनके साथ जुड़ी हुई है, वो कहाँ जाएगी? उनके कितने घरों की यहाँ से रोटी चलती है, हैं? व्यापारियों के साथ ही तो चलती है। व्यापारी मारा जाएगा तो फिर वो तो बेचारे पहले मारे जाएंगे, हैं? जो लेबर आते हैं ये इसलिए तो कहते हैं भाजपा क्या कर रही है, फिर भाजपा तो सवाल उठेंगे। अच्छा, भाजपा तो काफी चीजों को अनऑथराइज्ड कर दिया है, बोल दिया है कि अब चांदनी चौक में भी ऐसे बोला जा रहा है कि ये तो मैं क्या बोल सकती भाजपा के बारे में, तो लेकिन यही है अगर पब्लिक जगह जगह बुलडोजर चल गए हैं इसी के चक्कर में कि वो अनऑथराइज्ड हैं। कॉलोनीज पे बुलडोजर चल रहे हैं, पहले तो बस्तियों पर ही चल रहे थे, अब तो अच्छे अच्छे घर मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। हाँ, वो तो देखो पब्लिक तो परेशान हो ही रही है। और मुख्यमंत्री तो खुद महिला है, आपको लगता है कि महिलाओं की नहीं सुन रही है? वो तो देखो मैं क्या बोल सकती हूँ, उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखो एक तो ये सीलिंग जो हो रही है ये रुकवानी चाहिए, सीलिंग तो रुकवानी चाहिए ना, क्योंकि कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे इसकी वजह से, कितने लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। हाँ, सबकी देखो यहीं से रोटी जो लोग हैं, जो लेबर लगी हुई है, ये कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? जब व्यापारी मारा जाएगा तो कहाँ, इनका क्या होगा? जी, मतलब व्यापारियों की भी तो ना मैडम को, अगर मैडम को बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैडम कुछ करे, सीलिंग रुकवाए और जो लगी हुई है उन्हें खुलवाए, बस। ठीक है। तो साफ तौर पर यहाँ पर व्यापारियों में तो चिंता का माहौल है ही, लेकिन जो ये लेबर है, जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, जो अपने घर खर्च चला रहे हैं, थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमा के, उन लोगों को भी सरकार अनदेखा कर रही है। व्यापार जो है वो तो खराब कर ही रही है। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इस पर जो है स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ जी चांदनी चौक से कितने घर चलते हैं यहाँ से। जी, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि चांदनी चौक से वाकई इतनी ऐतिहासिक मार्केट है, ऐतिहासिक बाजार है। बिल्कुल, कितने घर चलते हैं यहाँ से, कितने लोगों की रोजी रोटी है यहाँ पे। व्यापारी के साथ तो वो जुड़े हुए हैं ना, हैं? अगर वो जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा? पहले उनके बारे में सोचो ना, व्यापारी के बारे में नहीं सोच रहे थे तुम। आपको लगता है सरकार सुन भी रही है किसी की? गरीबों को परेशान कर रखा है, व्यापारियों को भी परेशान। तो यहाँ से सीलिंग रुकवाएगी, सीलिंग खुलवाएगी, जो सील होगी उन्हें खुलवाएगी, वो जब भी तो सुनेगी। वही तो, बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि आगे ये जब कुछ से भाजपा सरकार बनी है दिल्ली में, तब से ऐसे ही खबरें आ रही हैं, कोई कहीं परेशान है हो रहा, तब से ये परेशान हो रही पब्लिक। बिल्कुल। तो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार पर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे नाखुश हैं, और व्यापार नहीं रहा तो जाहिर सी बात है सरकार तक बात जरूर जाएगी। अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ 9। धन्यवाद।